हेलो गाइस, मैं पंकज पालीवाल लेकर के आ गया हूँ एन एक्टर प्रिपेयर्स की बुक का हिंदी ट्रांसलेशन का 4th पार्ट। अगर आप लोगों ने इसके पहले 3 पार्ट नहीं देखे हैं तो वो एक बार देख लेना, आपको बहुत आसानी होगी इसको समझने में और इसका पूरा आपको जो नॉलेज है वो गेन करने में। अब ये वीडियो मैं बहुत ही खुश होकर बना रहा हूँ क्योंकि अब तक मैंने जो पार्ट्स बनाए हैं उसमें आप लोगों का बहुत प्यार मिला है। मुझे आप लोगों ने कमेंट किया है कि और बनाओ, और जितने अगर आपके 100 पार्ट्स भी होंगे वो भी हम देखेंगे, और आप बार बार क्वेश्चन कर रहे थे कि कब आएंगे पार्ट्स। तो इसीलिए मैंने ये सोच लिया कि अब लगातार 3 दिन 3 पार्ट्स मिलेंगे आपको। आज 4th पार्ट हो जाएगा, कल 5th और परसों 6th। और इन तीनों पार्ट्स में हो सके तो हमारे 2 जो चैप्टर हैं इसके अंदर वो कंप्लीट हो जाएंगे। मैं अभी आपको बता देता हूँ कौन कौन से। एक तो व्हेन एक्टिंग इज़ एन आर्ट, और दूसरा एक्शन। एक्शन मतलब ये वो वाला एक्शन नहीं है मार धाड़ वाला, ये दूसरे तरह का एक्शन है कि आप जो भी अगर हाथ भी उठा रहे हो तो ये भी एक्शन में आता है। तो इसके ऊपर होगा ये वीडियो। ये बुक मैं पढ़ने से पहले जहाँ मैंने छोड़ी थी वहीं से स्टार्ट करूँगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको मेरे चैनल पे बहुत सारा ऐसा कंटेंट मिल जाएगा, जैसे कि ऑडिशन कैसे दें, या फिर फर्स्ट टाइम आपका जो शूट होगा वो कैसे होगा, या फिर आप बुक्स कैसे कौन सी पढ़नी चाहिए आपको, या फिर मूवी के सजेशंस, कौन सी मूवी देखनी चाहिए जिसको देख करके आप एक्टिंग में कुछ सीख पाएंगे। या फिर ये भी बनाया है मैंने कि आप घर पे एक्टिंग कैसे सीख सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ें यूज़फुल होती हैं, और इंस्टीट्यूट और ये जो अपना थिएटर होता है इसमें क्या डिफरेंस है, या फिर थिएटर्स के बारे में बताया है मैंने। काफ़ी सारी ऐसी वीडियोज़ हैं वो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी। और अगर इससे रिलेटेड वीडियो चाहिए, ये पूरा जो मैं सीरीज़ बना रहा हूँ इसका आपको ऊपर आई बटन में जो है वो मिल जाएगा, प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हो। बाकी आप इसके जो मेरी वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हो, आपको और भी वीडियो मिल जाएंगी इससे रिलेटेड। तो अब हमारा यहाँ से आता है कि दैट इज़ करेक्ट बट नॉट कंप्लीट, सैड टॉल्स्टॉय। मतलब कि जो वो बंदा है वो बोल रहा है कि आपने सही बोला लेकिन ये कंप्लीट नहीं है। अब ये आपको शायद पहली बार देख रहे हो तो समझ में नहीं आएगा मैं यहाँ से क्यों स्टार्ट कर रहा हूँ। इससे पहले वाली वीडियो देख लेना तो आपको पता लग जाएगा कि ये क्या सीन चल रहा है। आवर एम इज़ नॉट ओनली टू क्रिएट द लाइफ ऑफ अ ह्यूमन स्पिरिट बट ऑल्सो द एक्सप्रेस इट इन अ ब्यूटीफुल आर्टिस्टिक फॉर्म। हमें सिर्फ एक रियल लाइफ नहीं दिखानी होती किसी भी एक करेक्टर की, हमें कुछ ना कुछ उसमें ऐसा एक्सप्रेस करना पड़ता है आर्टिस्टिक फॉर्म में कि लोगों को देखने में मज़ा आए। एन एक्टर इज़ एन अंडर ऑब्लिगेशन टू लीव हिज पार्ट इनवर्डली एंड देन टू गिव टू हिज एक्सपीरियंस एंड एक्सटर्नल एम्बॉडीमेंट। ये कह रहे हैं कि हमें उसको इंटरनली समझना पड़ता है और उसको हमें एक्सटर्नली लोगों तक पहुंचाना होता है। आई आस्क यू टू नोट स्पेशली दैट द डिपेंडेंस ऑफ द बॉडी ऑन द सोल इज पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट इन आवर स्कूल ऑफ आर्ट। वो कह रहा है कि हमारी जो बॉडी है प्लस में जो आत्मा है उस करेक्टर के, दोनों का हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है। इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस अ मोस्ट डेलिकेट एंड लार्जली सबकॉन्शियस लाइफ इट इज़ नेसेसरी टू हैव कंट्रोल ऑफ एन अनयूजुअल रिस्पॉन्सिव एक्सलेंसिव प्रिपेयर्ड वोकल एंड फिजिकल अपैरेटस। इसमें कह रहा है कि हमें सबकॉन्शियस माइंड में वो सारी चीज़ें जानने के लिए हमें उसके फिजिकल में भी और उसके इंटरनल उसकी आवाज़ में भी वो सब चीज़ों को हमें नाला पड़ता है। मतलब करेक्टर में हमें सब कुछ नया सोचना पड़ता है, उससे हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो बिल्ड होता है उस करेक्टर के लिए। और सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर तो लास्ट वाला पूरा टॉपिक ही था, तो आप उसमें समझ सकते हैं कि क्या है ये, अगर इससे पिछली वीडियो देख करके। दैट इज़ वाई एन एक्टर ऑफ आवर टाइप इज़ ऑब्लिगेटेड टू वर्क सो मच मोर देन अदर। इसीलिए जो हमारे टाइप के एक्टर होते हैं वो उनको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है किसी करेक्टर के लिए, इनर और साथ इनर वाले पार्ट में भी और साथ में फिजिकल में भी। जो फिजिकली उसका लुक होता है उसमें भी हमें दोनों पे बहुत मेहनत करनी पड़ती होती है जो हमारे टाइप के मतलब अच्छे एक्टर होते हैं। When the externalization of a role is greatly influenced by the subconscious, in fact, no artificial theatrical technique can even compare with the marvel that nature brings forth। कह रहा है कि कोई भी ऐसी टेक्निक थिएटर की या फिर ऐसी कोई एक्सरसाइज नहीं है जो कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड को इन्फ्लुएंस कर पाए, मतलब बता पाए कि हमें कैसे अपनी लाइफ को जीना है, फिर कैसे उसको अपने कैरेक्टर को प्ले करना है। वो हमें सिर्फ वैसे ही पता लगेगा जैसे कि जो पूरा एक प्रोसेस है कि हम इंटरनल उसके बारे में सोचें, उसका कैसे वो सोचता होगा, कैसे वो बोलता होगा, कैसे उसकी बॉडी की मूवमेंट होगी, वो सब। आई हैव पॉइंटेड आउट टू यू टुडे इन जर्नल आउटलाइंस व्हाट वी कंसीडर एसेंशियल आवर एक्सपीरियंस हैज लेड टू द kind of spoken as living only such can completely with the spectrum of the question which will not fade with time। कह रहे कि हमें कुछ ऐसा उसके लाइफ से हमें सीखना पड़ता है और वो हमें प्ले करना पड़ता है जो कि हमारी यादों में हमेशा रह जाता है, जो कि टाइम के साथ फेड नहीं होता। Moreover, and this is of our primary importance, the organic basis of the law of the nature on which our art is founded will protect you in the future from
गोइंग डाउन द रॉन्ग पाथ। और यही हमारी जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस हमें हेल्प करेगी आगे फ्यूचर में कि हम गलत डायरेक्शन में ना जाएं। जैसा कि होता है, कई सारे अच्छे एक्टर होते हैं, स्टार्टिंग बहुत अच्छा करते हैं, बाद में वो किसी कारण वो सही नहीं कर पाते एक्ट। उसका रीज़न यही होता है कि वो इसको अच्छे तरह से फॉलो नहीं करते। लेकिन अगर आप इस चीज़ को स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हो तो आप लोगों को आगे जा कर के कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। Who knows under the what the director or in what theater you will work। हम कुछ नहीं कह सकते कि आप कैसे थिएटर में काम करो या फिर कौन सा आपका डायरेक्टर हो। नॉट एवरीवेयर नॉट विद एवरीवन विल यू क्रिएट वर्क बेस्ड ऑन नेचर। कह रहा है हर कोई आपको ऐसा डायरेक्टर या फिर ऐसा थिएटर नहीं मिलेगा जहाँ पर आप एक क्रिएटिव काम को कर पाओ। इन द वास्ट मेजोरिटी ऑफ द थिएटर्स द एक्टर एंड प्रोड्यूसर कंसिडरिंग वायलेटिंग नेचर इन द मोस्ट शेमलेस मैनर। कह रहा है कि मोस्टली मतलब ज़्यादातर जो थिएटर होते हैं वहाँ पर जो एक्टर होते हैं और जो प्रोड्यूस करते हैं उस प्ले को, वो लोग इसको फॉलो नहीं करते हैं, जो कि बहुत गलत है। बट इफ़ यू आर श्योर ऑफ द लिमिट्स ऑफ ट्रू आर्ट एंड ऑफ द ऑर्गेनिक लॉज ऑफ नेचर यू विल नॉट गो एस्ट्रे, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड योर मिस्टेक्स एंड करेक्ट देम। लेकिन अगर आप इन प्रोसेस को फॉलो करते हो और इन सब चीज़ों को मानते हो तो आप अपनी मिस्टेक्स को पहचानोगे भी, उनको सही भी कर लोगे। दैट इज़ वाई स्टडी ऑफ फाउंडेशन ऑफ अवर आर्ट इज़ द बिगिनिंग ऑफ द वर्क ऑफ एवरी स्टूडेंट एक्टर। इसीलिए कहा जाता है कि हमारे जो आर्ट है इसको हम पढ़ें, जितना हम इसको पढ़ेंगे उतना हम समझेंगे, और यही एक अच्छे एक्टर की शुरुआत होती है। यही मैं भी कहता हूँ कि बुक्स पढ़ो आप, सिर्फ यही नहीं, इससे रिलेटेड और भी बुक्स हैं। इस बुक के 3 पार्ट है वैसे, मेरे पास उन तीनों के PDF है। अगर आपको वो भी चाहिए तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज भेज देना, उसका मैं URL डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। नहीं तो मेरा यूज़र नेम है IM फॉर सिंपल मैंगो, उसके बाद बीइंग BEING ACTOR एक्टर, बहुत ईजी है, नहीं तो मैं मैंशन कर दूंगा। Yes, yes, I exclaimed. I am so happy that I was able to take a step in only a small one in that direction। कर उसने बोला, जो करेक्टर था उसने बोला, हाँ मैं बहुत खुश हूँ कि मैं इस जो आपने बताया स्टेप में एक छोटा सा फॉरवर्ड कर रहा हूँ, मतलब मैं चल रहा हूँ इस राह पे। नॉट सो फास्ट अदरवाइज यू विल सफ़र द बिटर। कह रहा है इतनी जल्दी मत करो, नहीं तो तुम, जो डायरेक्टर है वो कह रहा है कि इतनी जल्दी मत करो नहीं तो तुम सफ़र करोगे, क्योंकि तुम्हें इससे डिसोल्यूशन हो जाएगा। डू नॉट मिक्स अप लिविंग योर पार्ट विद व्हाट यू शोड अस ऑन द स्टेज। अपनी ज़िंदगी को वैसे मत जियो जैसा कि तुमने स्टेज पे जिया है। मतलब अपनी पर्सनल लाइफ और अपनी स्टेज की लाइफ, या अपनी करेक्टर की लाइफ, या फिर ऑन स्टेज लाइफ, या फिर ऑन कैमरा लाइफ, ये सब मतलब एक ही बात होती है एक तरह से। इन दोनों को अलग अलग रखना चाहिए, नहीं तो आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी लाइफ में। वाई डिड आई शो यू? I have told you that in all the big scene from Othello there were only a few minutes in which you succeed in living the part. I used them to illustrate to you and to the other student the foundation of our art। करे कि जो भी मैंने सीन किया ओथेलो में, उसमें सिर्फ कुछ मिनट थे जिसमें मुझे लगा था कि मैं वो पार्ट जी रहा हूँ, बाकी तो मैं ऐसे ही कर रहा था। इसलिए मैंने ये सब आपको बताया, इल्यूस्ट्रेट मतलब पूरा मैंने उस तरह से समझाया कि आर्ट क्या होती है, कैसे होती है, मैंने क्या फील किया। However, if we speak of the whole scene between Othello and Lego, we certainly cannot call it our type of art। लेकिन अगर हम देखें कि जो ओथेलो और लेगो इन दोनों के बीच में चल रहा था, उसको हम आर्ट नहीं कहते हैं। What is it then? फिर वो पूछता है कि फिर वो क्या है? That is what we call forced acting, defined the director। इसको कहा जाता है फोर्स्ड एक्टिंग। मतलब आप ज़बरदस्ती एक्टिंग कर रहे हो, आप ज़बरदस्ती कोई करेक्टर है उसमें आप कुछ भी बोल रहे हो, जैसा कि मोस्टली बॉलीवुड की मूवीज़ में होता है, वो ज़बरदस्ती कर रहे होते हैं। एंड व्हाट रियली इज़ दैट? उसने पूछा घबराते हुए, मतलब पजल्ड होते हुए, मतलब कन्फ्यूज़ होते हुए कि क्या है ये, मैं समझ नहीं पाया हूँ। व्हेन वन एक्ट्स एज यू डिड, उसने कहा जैसे कि एक आदमी एक्ट करता है जैसे कि तुमने किया। देयर आर इंडिविजुअल मोमेंट्स व्हेन यू सडनली एंड अनएक्सपेक्टेडली rise to great artistic height and thrill your audience. In such moments, you are creating according to your inspiration, improvisation as it were. But would you feel yourself capable enough or strong enough spiritually or physically to play the 5 great acts of Othello with the same lift with which you accidentally played part of that one short scene? तो वो पूछता है कि जैसे कि तुमने उसमें बहुत अच्छा किया था, उस वो जो सीन था, और तुम्हें पता था कि तुम बहुत ही एक आर्टिस्टिक उसमें एक प्राइड में, मतलब गर्व में आ गए थे कि तुम्हारे जो ऑडियंस है वो तुमसे खुश है और वो चिल्ला रही है। तो जो तुमने ये अपने इंस्पिरेशन इम्प्रोवाइजेशन से तुमने जो भी इसको तैयार किया, क्या तुम कैपेबल हो उस चीज़ के कि तुम उसी चीज़ को फिज़िकली और स्पिरिचुअली जैसा तुम सोच रहे थे, वैसे ही 5 ऐसे एक्ट जो ओथेलो के हैं वो सेम उस इंटेंसिटी, सेम उस तरीके से कर पाओगे क्या? वो उससे पूछ रहा है। आई डू नॉट नो, उसने कहा कि मैं नहीं जानता। आई नो अनक्वेश्चनेबली
सॉरी ये कुछ और है। आई नो दैट सच एन अंडरटेकिंग वुड बी far beyond the strength not only of a genius with an extraordinary temperature but even of a very Hercules answered। कह रहे कि ये जो स्ट्रेंथ है ये एक बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी और बहुत ही जीनियस आदमी के पास होगी, जैसे कि हरकुलिस था, उसके पास बहुत स्पेशल पावर थी। ठीक है ना। मैं आपको बता दूं कि जैसे मैं मतलब कैमरे की साइड देखता हूँ तो कैमरे का फ्लैश प्लस में एक और लाइट है, वो लाइट मेरी आइज़ पे पड़ती है, तो उससे फिर जब मैं यहाँ पढ़ता हूँ तो मुझे बहुत सारे जो वर्ड्स हैं वो दिखाई नहीं देते, तो कई बार मैं कुछ गलत पढ़ देता हूँ या फिर कुछ गलत प्रोनाउंस कर देता हूँ, तो प्लीज़ उसको माफ़ करना, और जो मैं हिंदी में समझाता हूँ उस पर थोड़ा फोकस कर लेना, क्योंकि यार ये ना ये ऐसे तो आपको सही दिख रहा होगा, बट जब मैं देख रहा हूँ तो मुझे ब्लैक ब्लैक हो जा रहा है इस पर देखने के बाद। ठीक है ना। उसके बाद फॉर आवर पर्पसेज यू मस्ट हैव इन एडिशन टू द हेल्प ऑफ नेचर अ वेल वर्कड आउट साइकोलॉजिकल टेक्निक एन एनॉर्मस टैलेंट एंड अ ग्रेट फिजिकल एंड नर्वस रिजर्व्स। वो कह रहे हैं कि जैसे जिस हम नेचर को फॉलो कर रहे हैं या फिर जिस हम प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं उसके लिए हमें साइकोलॉजिकल टेक्निक और कुछ हमारे अंदर टैलेंट होना चाहिए, साथ में फिजिकल और हमारे नर्वस जो हमारा सिस्टम है उसको उस पर हमें कमांड हासिल करनी पड़ेगी कि जब भी हमें कोई करेक्टर चाहिए तो हम इन चीज़ों की हेल्प ले करके उसको ईजिली कर पाएँ, क्योंकि नॉर्मल आदमी के लिए वो बहुत मुश्किल होगा, बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा, बट जो इस चीज़ को प्रैक्टिस में करता है उसके लिए ईजी होगा। यू हैव नॉट ऑल दीज थिंग्स एनी मोर देन डू द पर्सनैलिटी एक्टर्स हु डू नॉट एडमिट टेक्निक। अगर तुम ये सब नहीं करोगे तो तुम एक अच्छे एक्टर होगे जिसकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी होगी, लेकिन तुम लोग टेक्निक को नहीं जानते होगे। दे एज यू डिड रिलाई इंटेलिजेंस, तो तुम सिर्फ और सिर्फ इंस्पिरेशन पे अटक जाओगे कि मुझे इंस्पिरेशन चाहिए एक्ट को करने के लिए। ये इंस्पिरेशन किसी एक्ट को करने के लिए अगर आप थिएटर या कुछ करते हो तो आपको समझ में आएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अगर आप नहीं करते हो तो मैं कैसे समझाऊँ आपको। जैसे मान लो आपको कोई भी सीन करना है, आपको गेट खोलना है, तो अब गेट खोलना 10 तरीके हो सकते हैं गेट खोलने के। कोई खुशी में गेट खोलता है, कोई परेशान, कोई सस्पेंस, कोई मतलब कोई दो लोग जिन लोगों को नहीं दिखना चाहिए साथ में वो किसी रूम में हो और कोई बाहर से आ रहा हो, तो वो जब उसको खोलेंगे तो सीधा तो खोलेगा नहीं, वो सोचेगा, टेंस रहेगा, फिर वो खोलेगा, थोड़ा सा देखेगा। तो ये सब होता है एक इंस्पिरेशन लेना। तो उसमें ये बोला है कि तुम्हें सिर्फ इंस्पिरेशन चाहिए होगी कोई भी सीन करने के लिए और तुम कर दोगे, जो कि बहुत कुछ नहीं है। अगर मान लो तुम्हारे पे कोई इंस्पिरेशन ही ना हो, तुम्हें पता ही ना हो कि सीन क्या है, लेकिन तुम्हें वो करेक्टर के बारे में पता है, वो टेक्निक पता है, तो तुम्हें बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है ना। ये है इसमें आखिरी का पैरा बचा है। आर्टिस्टिक इंपॉर्टेंस एंड अ नर्वस एक्टिंग और सच टाइम्स प्लेइंग इन लाइफ वेरी हाई मोमेंट विद ओवर एक्टिंग। मतलब इसमें ज़्यादा कुछ नहीं था इसलिए मैंने ऐसे पढ़ लिया। इसमें लिखा है कि अगर आप ऐसे मतलब आपको बहुत लोग आपकी तारीफ़ कर रहे हैं और आप लोग एक्ट करते जा रहे हो, तो आप एक टाइम आएगा जब आप ओवर एक्टिंग करने लग जाओगे, और वही आपने इसका एग्जांपल देखा होगा। ये जो बुक है ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको PDF दे दूंगा जिसको चाहिए उसको पढ़ना, तो आपको लगेगा कि यार ये क्या लिखा है, ये कुछ मतलब बहुत ऊपर से जाएगा। मैं भी तीसरी या चौथी बार पढ़ रहा हूँ ये, तब मुझे थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है, कुछ मेरे को आइडिया भी होगा कि कहाँ पर क्या लिखा है। मैंने जब ये बुक पढ़ी थी मेरे को बहुत टाइम लगा था, मुझे कम से कम 8 महीने लग गए थे, मैं डेली पढ़ता था तब भी, क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। एक एक लाइन पढ़ करके, कुछ लाइन तो ईजी है, कुछ इतना कन्फ्यूजिंग हो जाता है कि गूगल करना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है। तो मैंने किया हुआ है, तो मैंने को लगा कि आप लोगों को भी इसका फ़ायदा मिलना चाहिए। अब इसका सेकंड वर्स आ गया, इसको पढ़ते हैं। टुडे वी हर्ड सम मोर फ्रॉम टॉल्स्टॉय about our acting. When he came to the classroom, he turned to Paul and said to him, "You two gave us something interesting moments, but they were rather typical of the art of representation." तुमने भी, वो पॉल को कहता है कि तुमने भी बहुत इंटरेस्टिंग मोमेंट्स दिए थे, लेकिन उसको हम आर्ट ऑफ रिप्रेजेंटेशन कहेंगे। Now since you successfully demonstrated this other way of acting, Paul, why not recall for us how you created the role of Lego? Suggested the director. उस डायरेक्टर ने पूछा कि क्यों ना हम उस रोल को जो तुमने तैयार किया वो हमें याद करके बताओ कि तुमने उसके लिए कैसे तैयारी करी, कैसे उस रोल को बनाया। अब वो बता रहा है, आई वेंट राइट एट द रोल ऑफ इट्स इनर कंटेंट। सबसे पहले मैं उसके अंदर के जो उसकी इनर बॉडी का वो था वो मैंने सोचा, एंड स्टडीड दैट फॉर अ लॉन्ग टाइम, और मैंने उसको बहुत देर तक समझा, उसको परखा कि ये अंदर से कैसा होगा। एट होम इट सीम टू मी दैट आई रियली डिड लिव द पार्ट।
कह रहा मैं जब घर पे था तो मुझे लगा कि मैं ये पार्ट रियल में जी रहा हूँ, एंड एट सम पॉइंट ऑफ द रिहर्सल देयर वर सर्टेन प्लेसेस इन द रोल दैट आई सीम टू फील। और जब हम रिहर्सल कर रहे थे तब मुझे काफ़ी सारे ऐसे सीन थे जो मुझे लग रहा था कि मैं फील कर पा रहा हूँ। देयरफॉर आई डू नॉट नो व्हाट द आर्ट ऑफ रिप्रेजेंटेशन हैज़ टू डू विद इट। लेकिन मुझे ये नहीं पता कि ये जो आर्ट ऑफ रिप्रेजेंटेशन आप कह रहे हो ये क्या है। इन इट द एक्टर ऑल्सो लीव्स हिज पार्ट, कह रहा है इसमें जो एक्टर है वो भी अपना जो जिंदगी है वो जीता है। दिस पार्टिकल आइडेंटिटी विद अ मेथड इज व्हाट मेक्स इट पॉसिबल टू कंसीडर दिस अदर टाइप ऑफ ट्रू आर्ट। कह रहा है इसीलिए इस टाइप का जो मेथड होता है उसको हम कहते हैं ट्रू आर्ट, जो कि इस बुक में बेसिकली फोकस किया है। येट हिज ऑब्जेक्टिव इज डिफरेंट, ही लीव्स हिज पार्ट एज अ प्रिपरेशन फॉर परफेक्शन एंड एक्सटर्नल फॉर्म। ये कहते हैं कि जो हमारा ऑब्जेक्टिव था फिर भी हमारा जो ऑब्जेक्टिव था वो अलग था, वो अपना पार्ट प्ले करता है एक एक्सटर्नल फॉर्म में। वंस दैट इज डिटरमाइंड टू सेटिस्फैक्शन ही रिप्रोड्यूस दैट फॉर्म थ्रू द एड ऑफ मैकेनिकल ट्रेन मसल्स। कह रहे जब हमारे पास वो आ जाता है, सेटिस्फाई हो जाते हैं हम कि फिजिकली ऐसे होगा, तो हम मैकेनिकल मूवमेंट करते हैं, मैकेनिकल जो हमारी मसल्स हैं वो ट्रेंड हो जाती हैं। अब मैकेनिकल मसल्स क्या है, मैकेनिकल बहुत बार यूज़ होगा। अगर आप थिएटर करोगे या कैमरा एक्टिंग करोगे तो आपको बार बार बोला जाएगा कि यार तुम बहुत मैकेनिकल कर रहे हो। अब मैकेनिकल क्या है कि आपको पता है कि आपको चाय पीनी है, तो आपके हाथ है ना जो, आप उसकी इतनी प्रैक्टिस कर लोगे कि आपको पता होगा ऐसे उठाना है, ऐसे पीना है, ऐसे उठाना है, ऐसे पीना है, ऐसे उठाना है, ऐसे पीना है। ये मैकेनिकल लगने लगेगा। लेकिन अगर आप फील करके पियोगे कि आप किसी सीन में खो गए हो, मतलब उस सीन में आपको चाय पीनी है, आपने कुछ ऐसे फिक्स नहीं किया फिजिकल, लेकिन उस टाइम आप कुछ सोच रहे हो और वो कोई परेशानी कर रही है आपको चीज़, तो आप उसके बारे में सोच रहे हो। ऐसे किया, उसके बाद हो सकता है आप सोचते सोचते उसी मोमेंट में आपको लगा कि यार कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो आप थोड़ा सा स्माइल हो गए, तो आप ग्लास यूं भी रख दोगे। तो ये सारा इसमें बताया गया है कि ऐसा होता है, लोग मतलब मैकेनिकल करने लग जाते हैं, जो कि गलत है। ओके, वंस दैट इज रिमाइंड, अच्छा ये हो गया। देयरफॉर इन दिस अदर स्कूल लिविंग योर रोल इज नॉट द मोमेंट ऑफ क्रिएशन एज इट विद अस। कह रहा हमारे लिए लिविंग द रोल का मतलब ये नहीं है कि आपने कुछ बना दिया, बट वन द प्रिपरेटरी स्टेज फॉर फर्दर आर्टिस्ट। लेकिन जो आगे की स्टेज होती है, जो आगे की प्रोसेस होती है आर्टिस्टिक काम में, वो हमारा काम है। बट पॉल डिड यूज हिज ओन फीलिंग्स एंड परफॉर्मेंस आई मेंटेन। मैंने कहा लेकिन कि जो पॉल है, उस मतलब पॉल ने बोला कि जो उसकी खुद की फीलिंग है उसने उसका परफॉर्मेंस में यूज लिया। Someone else agreed with me and insisted that in Paul's acting, just as in mine, there had been a few scattered moments of truly living the part mixed with a lot of incorrect acting. कह रहा कि ये मैंने भी एक्सपीरियंस किया और मेरे साथ के सभी लोगों ने एक्सपीरियंस किया कि जो हमने पार्ट प्ले किया उसमें हमारे अंदर मिक्स्ड था। मतलब हमें पता था कि हम गलत भी कर रहे हैं और काफ़ी बार हम उस सीन में खो भी जा रहे थे। नो, जो उसका डायरेक्टर है उसने कहा नो, इन आवर आर्ट यू मस्ट लिव द पार्ट एवरी मोमेंट दैट यू आर प्लेइंग इट एंड एवरी टाइम। वो कह रहा है कि हमारे आर्ट के अंदर तुम्हें हर मोमेंट जीना है जब तक कि तुम उसे प्ले कर रहे हो, और हर बार जीना है, ऐसा नहीं कि एक बार ही कर रहे हो। ईच टाइम इट इज़ रिक्रिएटेड इट मस्ट बी लिव्ड अफ्रेश एंड इनक्रिएटेड अफ्रेश। कर हर टाइम जब तुम उसको दोबारा से बनाओगे, दोबारा से करोगे, तो कुछ ना कुछ तुम्हें नया मिलेगा जो कि बहुत फ्रेश होगा। दिस डिस्क्राइब्स द फ्यू सक्सेसफुल मोमेंट इन कॉस्टियाज एक्टिंग। यही बताता है कि सक्सेसफुल एक्टिंग थी, बट आई डिड नॉट नोटिस फ्रेशनेस इन इम्प्रोवाइजेशन और इन फीलिंग हिज पार्ट। लेकिन मुझे कुछ भी नया नहीं लगा, ना कि इम्प्रोवाइजेशन में, ना कि उसकी फीलिंग में जो पॉल कर रहा था इन पॉल्स प्लेइंग। ऑन द कॉन्ट्री आई वॉज एस्टन्ड in a number of places by the accuracy and artistic finish of a form and method of acting which is permanently fixed and which is produced with a certain inner coldness। कह रहे कि उसने करा अच्छा किया, लेकिन उसने परमानेंटली फिक्स कर लिया और अपने इनर जो अंदर का था उसको दबा लिया, उसको बंद कर दिया। However, I did feel in those moments that the original of which this was the only the artificial copy had been good and true। कह रहे कि मैं इसको मानता हूँ कि ये ओरिजिनल की आर्टिफिशियल कॉपी है और ये ठीक था और ये अच्छा था, मतलब अच्छा था और साथ में सच्चा था, ट्रू। दिस इको ऑफ अ फॉर्मर प्रोसेस ऑफ लिविंग द पार्ट मेड इज एक्टिंग इन सर्टेन मोमेंट ट्रू एग्जाम्पल ऑफ द आर्ट ऑफ रिप्रेजेंटेशन। जो ये प्रोसेस है लिविंग द पार्ट की एक्टिंग में, वो सर्टेन मोमेंट में वो कहलाती है
आर्ट ऑफ रिप्रेजेंटेशन, हाउ कुड आई हैव गॉट होल्ड ऑफ द आर्ट ऑफ मेरे रिप्रोडक्शन, पॉल कुड नॉट अंडरस्टैंड। चलो ये हम अब जो कल वीडियो आएगी उसमें डिस्कस करेंगे, और ये जो है हमारा 3 वीडियो में मुझे लगता है सिर्फ यही वाला कंप्लीट हो पाएगा, थर्ड एक्शन वाला 3 वीडियो के बाद होगा। तो कल आपसे मिलेंगे इससे आगे कंटिन्यू करते हुए, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो बन जा रही है तो बहुत प्रॉब्लम हो जा रही है। बाकी अगर आप और इस टाइप का कंटेंट देखना चाहते हो तो आप ऊपर आई बटन में देख सकते हो, और साथ में डिस्क्रिप्शन में जा सकते हो, मैंने पहले ही बोला था। और अगर आप एक्टिंग से रिलेटेड भरपूर कंटेंट देखना चाहते हो तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब प्लस में बेल आइकन दबा देना। बेल आइकन से आप लोगों को पता ही चल गया होगा, आजकल हर कोई बोलता रहता है यूट्यूब पे कि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो नोटिफिकेशन आएगा तो आपको पता चल जाएगा मैंने इसका 4th पार्ट डाला है, 5th पार्ट डाला है, वो आप वो भी कर सकते हो। और साथ ही में आप मेरे से मतलब डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे भी कुछ पूछ सकते हो। काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं सवाल थिएटर के बारे में या वैसा कुछ, मैं उसका भी जवाब दे देता हूँ। मुझे सारे सवालों के जवाब नहीं पता हैं, लेकिन मैं गूगल करके, साथ ही में मेरे जो टीचर हैं वो NSD पास आउट हैं 2003 बैच के, उनसे पता करके, या फिर जहाँ पे मैंने अपनी एक्टिंग का कोर्स किया था आज से 3-4 साल पहले, वहाँ से मैं आपको पूछ करके बता ही देता हूँ। तो यही था। बाकी अपना क्रिएटिव माइंड चलाते रहे, क्योंकि हमें काम हमेशा क्रिएटिव माइंड से मिलेगा।